तो इनके खिलाफ कानूनी प्रोसीडिंग्स क्या है सर? इनके खिलाफ क्या सजा होगी? छोड़िए यशवंत वर्मा को, हमें यह बताइए कि ये दो जज ने जो सुनने से मना किया और कहा हम सुनेंगे नहीं, ये कंप्लीट, इन्होंने ऑलरेडी अपराध कर दिया। ये सुनेंगे नहीं का कोई इनको कोई क्या है, कानून में कोई इनको प्रोटेक्शन है क्या कि हम नहीं सुनेंगे, बिना सुने हम ऑर्डर कर देंगे? सुन करके करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन बिना सुने कि वी आर नॉट इंक्लाइन टू एंटरटेन योर, ये प्रेरोगेटिव है क्या जज को? देखिए, कानून तो इन्होंने बनाया, कानून है, जजमेंट इसके ऊपर है, मिसकॉन्डक्ट है, प्रोसिक्यूशन में हो सकता है, लेकिन किसके लिए कानून है? दूसरों के लिए, इनके लिए नहीं। जब इनके ऊपर आती है तो इनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट हमको खाली ये बताइए ना, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। इसमें एक्सपर्ट नीलेश ओझा जी बताएंगे, हो सकता है प्रोसिक्यूशन, हम एग्री करते हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि जब एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन करेगा? बताइए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट करेगा? करेगा 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 करेगा। उपाध्याय जी सुनिए, ये मामले में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, सुनिए। हाई कोर्ट जज रमन लाल, उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हुआ, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया एफआईआर रजिस्ट्रेशन का, वो ऑर्डर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपील हुआ। एक दूसरा, आरोपी को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया, जो काम करना था वो नहीं किया, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, या गलत ऑर्डर पास किया, जैसा ललिता कुमारी ने कहा है, या सुप्रीम कोर्ट के अदर गाइडलाइन है कि जहां पर आपके गाइडलाइन है ललिता कुमारी के, सपोज उनका वायलेशन हुआ, आरोपी जज यशवंत वर्मा पे एफआईआर रजिस्टर नहीं किया सीबीआई ने आपके पॉइंट आउट करने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इन दैट केस इट इज ए फिट केस where contempt action should be, may बोल द डिस्क्रिप्शन, should be taken against that public servant। ये तुम्हारा ही जजमेंट है। अब अगर इस गाइडलाइन का वायलेशन कोई जज करता है तो सेक्शन 2 भी रीड विद सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में ये दो जजेस के ऊपर भी सिविल कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। एक दूसरी चीज, उसमें सीएस कन्नन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, कोई भी कॉमन मैन पिटीशन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू एग्जामिन। तो ये जो है ना कार्रवाई का प्रावधान है, आईपीसी 218, 219 जो अभी नए सेक्शन आ गए बीएनएस के 256, 257, तो ये प्रोविजन जजेस के खिलाफ भी है। और इसमें सिर्फ इतना करना पड़ता है, जैसे उपाध्याय जी कह रहे, ग्राउंड रियलिटी ये है। देखिए, यशवंत वर्मा के घर पे जो पैसा मिला था, पर्दे के पीछे की बात है, पैसा उसका अकेले का नहीं है ना, तो वो किस सुप्रीम कोर्ट के जज का पैसा था और वो कौन सा जज सरकार के बड़े मिनिस्टर का क्लोज है, ये फैक्टर की भाई, ये फैक्टर भी काम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है मुझे बताइए। देखिए, जस्टिस निर्मल यादव थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जज, उसने एक क्लाइंट को फोन करके पहले 10 लाख मंगाया, फिर 15 लाख किया, बोला नहीं 10 लाख में काम नहीं होगा। आदमी पहुंचा पैसे लेके, तो इनके घर पे ले जाने के बजाय पहुंच गया जस्टिस निर्मल जी कौर के घर पे। वो ईमानदार जज थी, उसने सीधा पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लेकिन सर 15 बरस के बाद तो निर्मल यादव बरी हो गई। सुने वो आशुतोष जी, वो विषय बाद में, वो निगेटिविटी पहले प्रोविजन पे आइए। ऐसा हर करेंगे तो फिर क्या है, कुछ करना ही नहीं, रुके नहीं जरा। उसमें क्या हुआ था मैं बताता हूं। उसमें सीबीआई ने परमिशन मांगा सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे महाकरप्ट पर्सन बालकृष्णन, के जी बालकृष्णन। तो
उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। अभी देखिए आपके जैसा अगर उसको नेगेटिव माइंड सोचे तो केस क्लोज हो जाएगा, फिर अरे यार वो कुछ करते नहीं। वहां के बार एसोसिएशन ने रोड पे आके स्ट्राइक किया, बोले व्हाई नॉट रिक्वायर्ड, इतना क्लियर पैसा मिला है क्यों नहीं करेंगे। पब्लिक का माहौल देखे, वो जस्टिस बालकृष्णन बैकफुट पे आए, सेक्रेटरी जनरल ने प्रेस नोट निकाला, बोला नहीं नहीं आपका कंफ्यूजन हो गया है, और बाद में फिर उसको सैंक्शन दिया और फिर चार्जशीट फाइल हुआ उसके खिलाफ। तो ऐसा ऑनरेबल नीलेश जी ओझा, विथ ऑल ह्यूमिलिटी, I want to object your statement that you said that I am a negative person. With all humility, I am not a negative person. What I mentioned that this is the truth, that he is being completely relieved from all the charges. देखिए चैलेंज हुआ है ना, फिर उसको चैलेंज हुआ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, he is scot free now. नीलेश जी देखिए ग्राउंड लेवल पर सच्चाई क्या है, देखिए जो नीलेश जी बोल रहे हैं वो सब प्रोविजंस है, जजमेंट्स हैं। तो विडंबना ऐसी है कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, उस पर काम करने वाला कोई नहीं है, बता दूं आपको। देखिए हमारे ऐसे वक्त कोई खड़ा भी होता है, देखिए क्या होता है बार का, देखिए आज दूसरी समस्या क्या है, जजेस के अलावा बार, देश का जितने बार एसोसिएशन हैं, जो उसके जो ऑफिस वेयर जो इलेक्शन लड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं इलेक्शन जीतने में, और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं, जज की चमचागिरी, जज को पार्टी देना, फंक्शन करना, हॉबनॉब करना, अपने को सीनियर काउंसिल बन जाना, ऑर्डर रहना, यही काम कर रहे हैं। तो रोड पे आने के लिए कोई तैयार नहीं, बता सबके अपने में रोटी सेक रहे हैं लोग। और ये देखिए कि इतने सारे केसेस हुए आज तक जजेस के खिलाफ, बहुत सारे कांड आए हैं। तो मतलब यशवंत वर्मा का सबसे हाईएस्ट लेवल का केस था, एविडेंस के माने में इतना ओपन सर्ट केस कोई नहीं था। लेकिन किसी भी केस में आकर देखिए, एक जो वहां का जज था, क्या नाम है, कोलकाता हाई कोर्ट का क्या नाम, जस्टिस वो क्या नाम है, उसका ऑडियो वीडियो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, सुमित मुखर्जी क्या नाम था, क्या बनर्जी क्या नाम था उसका, चटर्जी क्या नाम था, सुमित करके, उसके खिलाफ सारे एविडेंस होने के बाद में भी इम्पीचमेंट हुआ, उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, बता दो कुछ नहीं हुआ। इतने सारे एलिगेशन बहुत सारे जो खिलाफ हुए हैं, मैं बता दूं, मैंने खुद पार्लियामेंट पीएम को, राष्ट्रपति को, होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को और चीफ ऑफ इंडिया को हमने खुद कंप्लेन फाइल किया है जज हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, और उस कंप्लेन में मैंने प्राइमा फेसी एविडेंस दिया हुआ है, और हमने उस कंप्लेन में स्पेसिफिक केस डिटेल दिया हुआ है, कितने कितने केसेस में इस केस को एग्जामिन करो, कैसे करप्शन किया इस जज ने। लेकिन इस देश में बता दो कुछ नहीं हुआ, मतलब जवाब तक नहीं आता, बता दीजिए टेबल सो टेबल। तो अब इसका घनश्याम जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए फंक्शनल डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, बाकी मीडिया नहीं उठाएगी, लेकिन मैं तो आपको वचन देता हूं कि हम इसको एक कैंपेन, सस्टेन कैंपेन के रूप में लें, और हम मजबूर करें जुडिशरी को। कुछ अच्छे जजेस भी हैं, अभी पूरा होप हमें नहीं खोना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं आप निराश हुए हैं आज, लेकिन हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, हमें दबाव बनाना चाहिए। और मैं सीजेआई सूर्यकांत जी से अनुरोध कर रहा हूं, ये देखिए ये वकील कह रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं यहां पे मामला बिगड़ रहा है, इसके पे आपके एक टिप्पणी पर तो देख ही लिया क्या क्या खेल हुआ, पिछले 2 महीने से चल रहा है। एक गलती आपने की थी, एक कॉकरोच शब्द बोल करके, अब उसमें एंटी नेशनल हो नेशनल हो अलग विषय है, लेकिन माहौल खराब हो गया। अब उसके बाद है ना, हाँ, अब फिर ये लगातार गलती पर गलती किए जा रहे हैं। आप अपने पीयर जजेस के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं, केसेस हैं, उसको सुनने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? तो देश को आप क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? और फिर नेपाल वाली हरकत होगी तो फिर तोप चलाएंगे। आप माहौल वही बना रहे हैं। और एक बात सही है कि अगर जुडिशरी दुरुस्त नहीं हुई तो नेपाल वाली हरकत होगी, और फिर आपको तोप को उतारना पड़ेगा, और फिर तोप में यहां पर लाशें गिरेंगी। आप यही चाहते हैं, ये दृश्य देखना चाहते हैं आप? अगर आप ये दृश्य नहीं देखना चाहते हैं, कोर्स करेक्शन कीजिए। हमारी मंशा हमेशा ये रही है, इस देश में फंक्शनल डेमोक्रेसी आगे बढ़े, देश एक रहे, देश में कोई एंटी नेशनल
ऐसा कोई तत्व जो इन सारी चीजों का फायदा ना उठा ले, तो कृपा करके ये देखिए। और आज जिस तरह से घनश्याम जी इतने सीनियर एडवोकेट ये बोल रहे हैं, और मैं आज बार एसोसिएशन से भी अपील करता हूं, और ये बात जो ये कह रहे हैं हम पूरी तरह से मानते हैं। दारुओं का दौर चल रहा है, विस्की का दौर चल रहा है, वो भी नकली विस्की आजकल चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, नकली विस्की लोग पिला रहे थे, तो इसलिए भी वो विस्की छोड़ दीजिए भाई साहब, नकली विस्की पी रहे हैं जो पी रहे हैं। तो ये विस्कियों का जो दौर शुरू किया है, इसको बंद कीजिए बार एसोसिएशन वाले। अब कितना नीचे गिरेंगे आप। और ये कमाने का जो एक कॉकटेल आप लोगों ने बना लिया है, इस कॉकटेल से दूर रहिए, नहीं तो घनश्याम जी की बात, नीलेश ओझा जी की बात सत्य होने में वक्त नहीं लगेगा। मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इसको आज तो इन्होंने आपने सुनने से मना कर दिया, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने कुर्सी की लाज नहीं रखी। कल ही मैंने शो किया परसों, जब वहां 2 लेडी जज ने इज्जत रखी न्याय की, और ठाकरे जैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ सुनवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलेश ओझा और एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय। मैं आपको वचन देता हूं, QIB network will start a sustained campaign against the non-functional behavior of highest judiciary, that is Supreme Court. बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।